शाम की लगभग 4 बजे का टाइम है और मेरी भी फिर से तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। दोस्तों 5:30 बजे का टाइम हो गया है और रात भी पड़ने वाली है और मेरे को तो रोज लेट ही होता है। तो अंकल जी को बनाने है बिल्कुल कैसे रोटी अंकल जी? कड़क रोटी। कड़क रोटी इनको बहुत अच्छी लगी। चाय के साथ और रोटी चाहिए एकदम कड़क बजने वाली। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो हम लोग कितना तुमको हंसाए, तुम पूरा लाल लाल हो गए। हाँ। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौली धार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम भी लगभग ठीक ही हैं और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के लगभग 11:30 बजे से। और मैं आई थी अपने खेतों में, जो ये झंगोरा होता है तो झंगोरे का न्यार काटने के लिए। तो सुबह तो एक बार सोचा कि रहने दो, आज नहीं करूँगी ब्लॉगिंग, आज न्यार काटूंगी भाई। पूरा तो वैसे भी नहीं काट पाऊँगी, बहुत खेत हैं, पर अब धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, तो सोचा कि चलो थोड़ा छाँव में बैठ लेती हूँ। लेकिन छाँव में आके याद आया कि चलो यार ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं जब छाँव में भी बैठी गई हूँ। इतना पसीना पसीना हो रहा है और आजकल हल्का फुल्का बुखार भी चल रहे हैं। बुखार तो ज़्यादा ही वाला चल रहा था लेकिन अब हल्का फुल्का रह गया है। तो इसके बुखार के चलते ठंडा पानी भी नहीं पी रही थी, तो इतनी प्यास लग रही कि मन तो कर रहा है कि पूरा ठंडा पानी घटक लूँ। है तो नहीं ठंडा पानी यहाँ पे खेतों में, पर हो रहा है कि मन ठंडा पानी पीना था पेट भर के, जी भर के। लेकिन बुखार के चलते गर्म पानी पी रही हूँ, तो ठंडा पानी भी कहाँ से पीऊँ, कैसे पीऊँ। चलो जी, टाइम भी 12 बज गई है और मेरी भी तैयारी हो रही है अब घर जाने की। घास तो मैंने नियार के साथ वाला ही घास निकाला है और अब लगानी है मेरे को भारी। इस पे जो झंगोरा उस टाइम पे कच्चा था तो वो भी निकाल के रखा है। तो ये अभी भी कच्चा ही है, तो इसको मैं गाय को दे दूँगी। दूध देने वाली और ब्याने वाली गाय के लिए ये खुराक ही होता है। जैसे पीनू जो देते हैं, जो दाना होता है तो दाना के बराबर ही होता है। और पहले भारा लगा लेते हैं और भारा लगाने के लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इधर से पुल्ली लाने पड़ेंगे जो गट्ठी बना रखी है। इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल। जो नियार मैंने यहाँ पे इस वाली खेत में कल काटा था तो वो भी आज एकदम ऐसे सूख गई है कि 1-2 दिन में ये भी उठाने के लिए हो जाएगा। और आज तो सुबह के टाइम पे मेरा नाश्ता भी ढंग का नहीं हुआ है, होटल से ही नाश्ता करके आई हूँ तो नाश्ता भी हल्का फुल्का ही हुआ। तो अभी मेरे को भी भूख लगने लग गई है, तो सोचा कि चलो यार काम तो हमारा लाइफ टाइम का तो लगा रहता है, पहले घर जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। काम तो हम पहाड़ों में हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता। हम इंसान ख़त्म हो जाते हैं काम करते करते, लेकिन काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। दोस्तों खेतों से आके ना मन ऐसा हो जाता है, थकान लग जाती है कि थोड़ी देर के लिए भूख भी गायब हो जाती है। तो मैं भी आके थोड़ा सी गौशाला में गाय बछड़े को घास फूस दे के, जो गाय जंगल जाने वाली थी वो देवरानी जंगल लेके गई है, तो वहाँ पे गोबर भी साफ करना था, तो गोबर वोबर साफ करके आई तो थोड़ा आराम कर लिया। तो अब आई हूँ किचन में और सबसे पहले देखती हूँ मैं, एक तो भात बना होगा, वो तो बनता ही है, लेकिन साग में क्या बना है वो भी देखेंगे हम, क्या बना है साग में। हे भगवान, दाल बनी है। मुझे चाहिए थी या तो ध्यपली या आलू की खिचड़ी,
जो मुझे पसंद है, और उसमें ककड़ी भी निकाल दूंगी सलाद में। शाम की लगभग 4 बजे का टाइम है और मेरी भी फिर से तैयारी हो गई है खेतों में जाने की और जो मंडुए का न्यार है उसको काटने की। तो आज मुझे सुबह के टाइम पे तो मैंने जो झंगोरे का न्यार होता है उसकी कटाई करी है और इस टाइम पे करनी है मेरे को मंडुए की न्यार की कटाई। और जिस वाली खेत में मुझे न्यार की कटाई करनी है ना, उस साइड बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत तेज वाली धूप हो रही है। दिन तो लगभग पूरा जाना ही वाला है, लेकिन इस खेत में इस साइड ऐसे लग रहा है ना अभी 11-12 बज रही होगी, इतना कड़क वाली धूप हो रही है। और इस खेत में तो मुझे जरा सी है, थोड़ा सी है, वहाँ से और यहाँ तक वोडा होगा, कहीं पे वोडा होगा, वोडा जो निशान होता है ना कि खेत के बंटवारा का निशान होता है, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे मेरा वाला तो मुझे पता है कि मेरा वाला कहाँ पे है। मेरा वाला तो ये वाला है, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से वहाँ तक है। लेकिन जो देवरानी वाला है ना वो नहीं मिल रहा मेरे को। देवरानी वाला यहाँ से और यहाँ तक है। दोस्तों 5:30 बजे का टाइम हो गया है और रात भी पड़ने वाली है और मेरे को तो रोज़ लेट ही होता है। और इस वाली खेत का काम भी मेरा हो गया है, जो न्यार की कटाई करनी थी इस वाली खेत की तो हो गई, क्योंकि खेत भी बिल्कुल छोटा ही था। काम तो मुझे इस वाली सगोड़ी में भी था, जो मिर्च के पौधे हैं उनके बीच बहुत सारा घास हो रखा है, तो ये भी इसकी निलाई भी मेरे को करनी थी, पर अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो वो नहीं कर पाऊंगी मैं इस टाइम, क्योंकि मेरे को होटल के लिए लेट हो जाएगा। चलो जी, मेरी भी तैयारी हो गई है होटल जाने की और आज जा रही हूँ मैं सबसे लंबे वाले रास्ते से, लॉन्ग वाले रास्ते से। आज मेरा ऐसा ही मन बन गया है, चलो आज इस वाले रास्ते चलते हैं। लेट तो वैसे भी मैं हो ही गई हूँ, लेट तो ऐसे भी हो गई वैसे भी हो गई, पर जाऊंगी मैं आज इसी वाले रास्ते। और होटल आके बनाई है मैंने आज सबसे पहले चूल्हे पे रोटी। बहुत दिनों बाद आज हमारा चूल्हा जला है। जब से बरसात हुई है तो उस टाइम से चूल्हा भी जलाना बंद कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा पानी आता था, तो जैसे पीछे आप देख सकते हो गीला गीला हो रखा है। तो आजकल अच्छी धूप हो रही है तो मैंने सोचा लकड़ी भी सूखी हो गई करारी, तो रोटी भी अच्छी करारी चूल्हे पे ही बना लेते हैं। तुम बैठा ना अभी यहाँ पे हमारे होटल में ठहरे हुए हैं कुछ गेस्ट लोग, जो कि कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो अंकल जी को बनाने है बिल्कुल कैसे रोटी अंकल जी? बहुत बढ़िया कड़क रोटी। कड़क रोटी इनको बहुत अच्छी लगी।
चाय के साथ, और रोटी चाहिए एकदम कड़क बजने वाली, आवाज वाली कड़क। अब पता नहीं सिंगल रोटी वो तो नहीं बजेगी, आप बजा के दिखाइए। और बताओ, मेरा खाना भी वही है। और अंकल जी पता कैसे खा रहे हैं, बाकी दीदी लोग तो सब लोग तो सब्जी और दाल के साथ खा रहे हैं, और अंकल जी बचपन की आदत गई नहीं अंकल जी की, चाय रोटी। तो खाना कैसा लगा आपको? मस्त लगा, बहुत अच्छा मस्त लगा, लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा है, एकदम टेस्टी है। ये इंस्टाग्राम हैंडल लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो इसको कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या है, बल ये है बल्लपोती, इसको हम बोलते हैं बल्लपोती, और आपका ये हम उठा लेते हैं इसको, पर ये आपके में है पतंग। नहीं, वो तो नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट होता है वो। बहुत पुराना घर है। तो अभी इन्होंने खाना खा लिया है अंकल जी लोगों ने, और खाना बहुत बढ़िया बना था। और खाना खाने के बाद मस्ती भी कर ली। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो हम लोग कितना तुमको हंसाए, तुम हाँ। पूरा लाल लाल हो गए। हाँ, शर्मा गई। मेरा चेहरा लाल हो गया। हाँ, ब्लशिंग ब्लशिंग। मेरा सुशीला, हाँ सुशीला सुशीला एकदम ब्लशिंग हो गई। हाँ। अरे बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। थैंक ऐसे यू। मजाक करेंगे तो थोड़ा दो जैसे हाँ। टीना भी अभी चौथा अभी रोटी खा हम सकते याद हैं। रहेंगे हाँ। आपको। भगवान आपको और तरक्की दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रोटी तो नहीं हो। चलो जी, हमारी भी तैयारी हो गई है सोने की, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। सुबह को फिर जल्दी भी उठना होता है, क्योंकि 5 बजे से यात्री लोगों के जो दरवाजे हैं ना, वो खटड़ पटड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें यात्रियों के उठने से पहले उठना पड़ता है, और यहाँ पे सफाई वगैरह करके बर्तन वर्तन धो के रेडी रखना है। फिर जब यात्री लोग उठते हैं तो चाय पानी पी के तो जाते ही हैं। तो आज की ब्लॉग को ज्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।